बिहार के बेतिया में रैक पॉइंट को लेकर दो पक्षों में आपस में भिड़ंत हो गई। पुलिस की मौजूदगी में बंदूकों से लैस दबंगों ने रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त हंगामा किया। बेतिया में रेलवे स्टेशन पर बवाल। रैक पॉइंट को लेकर दो पक्षों में रार। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों में मारपीट। बिहार में सुशासन बाबू की पुलिस का हाल देखिए। दरोगा साहब हाथ में पिस्टल थामे भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। सिपाही लाठी लहरा रहे हैं, भीड़ को थामने के लिए विसिल बजा रहे हैं, लेकिन सुशासन बाबू के राज में खाकी का इकबाल इतना गिर गया है कि इस सारी कवायद का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। पुलिस के सामने दबंग आपस में भिड़े हुए हैं, मारपीट चालू है। तस्वीरें बिहार के बेतिया जिले की है, जहां कुमार बाग रेलवे स्टेशन पर रैक पॉइंट के कब्जे को लेकर दो दबंग आमने सामने आ गए। रैक पॉइंट पर माल उतरवाने को लेकर दबंग प्रमोद सिंह और अभिषेक राय के समर्थक आपस में भिड़ गए। प्रमोद सिंह के समर्थक राइफल और बंदूक के साथ पहुंचे और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान फायरिंग भी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों दबंगों के समर्थक कैसे आपस में भिड़ रहे हैं। इस झड़प में 3 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि रेलवे स्टेशन पर रैक पॉइंट को लेकर बेतिया में कई बार हिंसक झड़पें हो चुकी हैं और इस दौरान कई लोगों की जान भी जा चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। इधर मोतिहारी में छेड़खानी के आरोप में छात्रों ने एक टीचर की पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हंगामे और मारपीट का ये वीडियो बिहार के मोतिहारी से सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई युवक एक शख्स को बुरी तरह पीट रहे हैं। जिसकी पिटाई हो रही है वो कोई और नहीं, एक स्कूल में टीचर है और टीचर को पीटने वाले हैं छात्र। दरअसल ये छात्र जिस टीचर की पिटाई कर रहे हैं उस पर स्कूल में ही पढ़ने वाली एक छात्रा से छेड़खानी का आरोप है। हालांकि छात्रा ने छेड़खानी का विरोध किया, लेकिन जब इस बात की जानकारी स्कूल के छात्रों को लगी तो छात्रों ने टीचर की सरेआम धुनाई कर दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आक्रोशित छात्र किस तरह टीचर को दौड़ा कर पीट रहे हैं। टीचर की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। टीम न्यूज़ नेशन। इधर मुंबई के कलंबोली में 11वीं के एक छात्र ने खुद को आग लगा ली। ये बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्र ने घर वालों से नई बाइक की मांग की थी, लेकिन इनकार के बाद वो नाराज था। आग से झुलसे नाबालिग की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। एक बाइक के लिए खुद को लगाई आग, जिद के आगे जान देने की कोशिश, आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश, घर से नाराजगी, नाबालिग की जान पर भारी। मुंबई के कलंबोली में 11वीं के छात्र ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि छात्र ने कॉलेज जाने के लिए घर वालों से बाइक की मांग की थी, लेकिन जब घर वालों ने बाइक देने से इनकार कर दिया तो छात्र ने कॉलेज के बाथरूम में केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। वो बाथरूम जाने के बहाने बाथरूम में जाके उसने अपने शरीर के ऊपर केरोसिन रॉकेल डाल के जला दिया है। कलंबोली पुलिस स्टेशन से हमारा तपास चल रहा है। तपास होने के बाद ये रीजन के ऊपर बोलना ठीक रहेगा। कॉलेज में मौजूद स्टाफ और छात्रों ने किसी तरह आग पर काबू कर नाबालिग छात्र की जान बचाई। उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर देख नाबालिग को एरोली के बर्न अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक छात्र का 90% से भी ज्यादा शरीर जल चुका है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मुंबई से स्वप्निल चौहान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इधर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की, तो यहां एक शादी समारोह में हुई हार्श फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हार्श फायरिंग में युवक की मौत, मातम में बदल गया शादी का जश्न। मैरिज हॉल में मौत की गोली। चमचमाती लाइटों से मैरिज हॉल सजा था। बारात आने का इंतजार था। दरवाजे पर घराती मौजूद थे। दूल्हे के आगे बाराती नाच रहे थे कि तभी एक गोली ने पूरे जश्न को मातम में तब्दील कर दिया।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। पीरनपुर मोहल्ले के वारसी मैरिज हॉल में दोस्त के भाई की शादी में यासिर अली और जावेद नाम के 2 युवक भी आए थे। सभी शादी की मस्ती में नाच गा रहे थे कि तभी फायरिंग हुई और गोली यासिर के सीने में लग गई। सामने खड़े थे वैसे फायरिंग किया, बस उसके यहाँ चेस्ट में लगी, मेरे यहाँ क्या नाम है तुम्हारा? गोली लगते ही यासिर लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इसके बाद भी कई राउंड फायरिंग होती रही। आनन फानन में यासिर को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फायरिंग सर मुझे देखा नहीं हूँ मैं बराबर, पर फायरिंग किया था वहीं पे हम लोग जस्ट खड़े थे, तो उसके यहाँ पे लगे तो बोला मेरे से कि जावेद यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो मैंने ऐसे सहलाया तो उसके ब्लड आ गया। फिर हम लोग जस्ट अस्पताल लेके भागे, हम दोनों साथ में ही खड़े थे। यासिर को गोली किसने मारी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। यासिर की मौत की खबर लगते ही उसके परिजन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हत्या का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने किसी तरह उन्हें शांत कराया और केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एनकाउंटर में एक चेन स्नैचर को धर दबोचा। बदमाश के पैर में लगी गोली, जबकि उसका जो साथी है वो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस की फायरिंग से गूंजा जिला गाजियाबाद। बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़, पुलिस की गिरफ्त में चेन स्नैचर। दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला शुक्रवार रात गोलियों से गूंज उठा। विजयनगर इलाके में एक महिला की चेन खींचकर भाग रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। झपटमारी की खबर लगते ही पुलिस भी हरकत में आ गई और उन्होंने बाइक सवार बदमाशों को घेर लिया। उनकी पत्नी की चेन छीन ली और चेन छीनकर वो क्रॉसिंग की तरफ भागे। महिला ने हल्ला मचाया, जिस पर कुछ ही दूरी पर चेकिंग करे चौकी इंचार्ज क्रॉसिंग रिपब्लिक भारद्वाज ने अपनी पुलिस टीम के साथ उनका पीछा करना शुरू कर दिया। भागते हुए बदमाश गुरुकुल स्कूल के पीछे क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ आए। यहाँ पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें राजू नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिस पर पुलिस ने सूक्ष्म फायरिंग की। फायरिंग होने से एक बदमाश की गोली लगी और मोटरसाइकिल समेत दोनों बदमाश गिर पड़े। पुलिस ने तेजी से उन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिस पर एक बदमाश भाग गया और एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया। गाजियाबाद में चेन स्नैचिंग की बढ़ती वारदातें पुलिस के लिए भी सरदर्द बनी हुई हैं। फिलहाल गिरफ्तार बदमाश राजू के पास से पुलिस ने चोरी की बाइक, अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और लूटी हुई चेन बरामद की है, जबकि उसके साथी की तलाश शुरू कर दी गई है। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हिमाचल प्रदेश के मनाली से। यहां पर एक लकड़ी के मकान में भीषण आग लग गई है। आग ने कुछ ही वक्त में पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त ये आग है। पूरा घर जलकर खाक हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस घर में 3 भाइयों का एक परिवार रहता था। आग से करीब 50 लाख के नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। घर में कीमती सामान और कुछ गहने भी थे, वो भी इस आग में जलकर खाक हो गए। 2.5 मंजिला इस मकान में लगे आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ एक महिला के पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि बेटी पैदा होने की वजह से उसके शौहर ने उसको तलाक दिया। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। मुझे मारते बहुत थे और गाली गुस्ताली बहुत करते थे, खाने पीने के लिए भी नहीं देते थे और मेरी बेटी को भी मार देते, एक तरफ को डाल दिया कर। गोद में 4 महीने की बेटी और पति की बेरहमी की लंबी दास्तान। इस महिला को थोड़ा भी नहीं था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी इतनी जल्दी बिखर जाएगी। महिला का आरोप है कि दहेज की मांग से शुरू हुआ बवाल बेटी पैदा होने पर 3 तलाक तक पहुंच गया। मैं फिर गई, बोली पैसे पापा के पास नहीं है, तो फिर मुझे खूब मारा और मार कर निकाल दिया। फिर मुझे डिवोर्स दे दिया। थोड़ा ही कहते थे तुझे बेटा क्यों नहीं हुआ, और मुझे घूसे मारते थे मेरे दिमाग पर। यूपी के मुरादाबाद के गल शहीद थाना इलाके के असलतपुर की रहने वाली इस महिला का निकाह
गुल्लू कुरैशी से साल 2018 में हुआ था। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन आरोप है कि उसके बाद महिला का पति आए दिन उसे मारने पीटने लगा और नौबत अब 3 तलाक तक पहुंच गई। इसके ऊपर हाथ रख के एक थप्पड़ मार के और इसको धक्का देकर बोला चल बे चल जा, मैंने तुझे तलाक दी तलाक दी तलाक दी। गाली गलौज तो हो ही रही थी, लेकिन मेरे सामने उसने फिर ये फारकती दे दी उसने। फिलहाल पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति के खिलाफ मुकदमा दायर कर लिया है और आरोपी को पकड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। दौलतपुरा की महिला रहने वाली है। इन्होंने बताया कि इनके पति इनसे दहेज की डिमांड करते थे। दहेज की डिमांड पूरी ना होने के कारण उसके पति के द्वारा इनको 3 तलाक दे दिया गया है। इस संबंध में थाने पे FIR दर्ज कर ली गई है, विवेचना जारी है। देश में 3 तलाक को रोकने के लिए सख्त कानून बन चुका है। इसके बावजूद ये कोई पहला मामला नहीं है जब पति ने छोटी सी बात को लेकर अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया हो। टीम न्यूज़ नेशन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।